हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A का जो झूठा मुकदमा अगर आप पे लग गया है, एफआईआर में सारी चीज़ें झूठी लिखाई गई हों या कुछ ही चीज़ें झूठी लिखाई गई हों जिसे आप साबित कर सकते हैं और जिसे लड़की पक्ष साबित नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर बिना सबूत के आपने झूठा मुकदमा लिखाया तो चाहे वो आज खारिज हो, कल खारिज हो, परसों खारिज हो, कहीं ना कहीं वो खारिज ही होना है उसे। और आज साथ ही साथ बात करेंगे एक इसी तरह के जजमेंट के बारे में जिसमें पति को दोष मुक्त कर दिया गया कोर्ट द्वारा। और दोष मुक्त किया गया तो वो केस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि एफआईआर में क्या क्या गलत बातें लिखी गई थी, क्या क्या झूठी बातें लिखी गई थी। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी एफआईआर आज के समय के अगर 5 साल पहले की एफआईआर पे जाएंगे तो 5 लाख से कम ही लिखा होता था दहेज। अगर आज की पोजीशन देखेंगे तो 15 लाख से कम तो लिखा ही नहीं जा रहा है। शायद कोई एफआईआर में 10 लाख मिल जाए, नहीं तो 15 लाख से ऊपर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। यहाँ तो हमने एप्लीकेशन देखी है, एफआईआर देखी है 80-80 लाख की। कहने का मतलब सोचिए कि दान दहेज 80 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख रुपए जो लिया दिया जाता है या ऐसा कहा जाता है एफआईआर में, वो बातें कितनी सही होंगी, उनका क्या है स्टेटस, क्या उनका वो लेवल है कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख शादी में खर्च किए हों। और सवाल ये है कि जो केस ये था, इस मुकदमे में जो कहा गया था, आप समझें कि जो 498A की एफआईआर हुई थी, अब विशिष्ट लांछन में वही हम बताया ना कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ये सब चीजें लिखाई जाती, बताई जाती, कही जाती, भले ही लड़की पक्ष कभी साबित न कर पाए। उसके अलावा अब अगर आप देखें कि किसी ने आपके खिलाफ लिखा है कि 20 लाख दहेज दिया, तो उसके ऊपर आप आरोप लगा दो कि पहली बात तो 20 लाख मुझे मिला नहीं। अगर तुम कह रहे हो 20 लाख दिया तो 20 लाख देकर मेरी जान को खतरा बनाया तुमने। भाई 20 लाख कोई जान जाएगा कि ये 20 लाख पाया तो मेरे घर में रखा है 20 लाख, तो 20 लाख के लिए मेरी हत्या भी लोग कर सकते हैं। तो 20 लाख दे के तो तुमने मेरी जान को खतरे में डाल दिया। पहला काम तो ये हो गया भाई, क्योंकि तुम्हारा ये कहना है कि भैया शादी में 20 लाख रुपए मैंने, और चाहे जितना मिले, चाहे 2 लाख मिले, चाहे 1 लाख मिले, चाहे 10 लाख मिले, शादी वाले दिन ही सबको पता चल जाता है कि इतना मिला। तो भैया पहला काम तो तुमने मेरी जान को खतरे में डाल दिया दे के। अब दहेज के सामान की अगर बात की जाए तो क्या न लिखा दे आदमी। क्या न लिखाने का मतलब सुई से लेके बेड तक में जितनी भी चीज आती है सब लिखा देता है। वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, फ्रिज, माने कोई भी ऐसा सामान नहीं बचेगा, शायद लड़की वाले के घर में वो सामान ना हो, वो भी लिखा देता है। कभी जीवन में उसके बाप दादाओं ने भी वो सामान इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन वो भी जिसको उसने देखा भी नहीं होगा कभी, वो भी सामान लिखा दिया जाता है कि दहेज में हमने ये चीज़ दिया। जबकि ये भूल जाते हैं लड़की पक्ष के लोग कि भैया शादी की कैसेट बनी है, वीडियो पूरा रिकॉर्डेड है, सोने की चैन लिखा देते, चैन दिया नहीं है, लिखा दिया। उनके ये नहीं समझ में आता है कि कब उसको कहाँ सिद्ध करोगे कि तुमने सोने की चैन दिया। दूसरी बात, जो सामान तुमने दिया होगा उसकी तो बिल तुम्हारे पास होगी, जो दिया ही नहीं उसकी बिल कहाँ से लोगे। अब या तो जबरदस्ती कहीं से बनवा के ले आओगे, अगर जबरदस्ती भी बनवा लिया तो सामान की भी रिकॉर्डिंग होती शादी में, वो तुम कैसे साबित कर पाओगे जब वो शादी में उस समय रखा ही नहीं रहेगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये दुनिया भर का जो सामान लिखाया वो गलत है। अब कुछ 1 और 2 आरोप हो गए, 3 आरोप ये होता है तीसरा कि जहर दे के मार डालने की कोशिश की गई। कब जहर दिया गया, किसके सामने दिया गया, कौन कौन से लोग थे, क्या जहर दिया गया, तुम्हें खाया तो मेडिकल कहाँ है, क्या पोजीशन आई, मरने से बची, क्या हुआ क्या नहीं, जहर कब दिया गया। कुछ लोग कहते कोशिश की गई जहर देने की, जहर देने की कोशिश की गई ये भी स्वीकार कर लिया जा रहा है। तो तुमने क्या किया, तुमको जहर देने की कोशिश किया गया तो तुम एक छोटी सी शिकायत भी तो करी होगी, अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी।
सवाल ये उठेगा मायके में थे नहीं, ससुराल में थे, फोन नहीं था, ये था, कैसे शिकायत करते। चलो ठीक है, ससुराल आने के बाद तो शिकायत करना चाहिए था, वहां पे क्यों नहीं शिकायत करी? या ससुराल में के बाद जब मायके में आई तो 1 साल के बाद शिकायत काहे करी? तुरंत करना चाहिए FIR। चलिए, उसके बाद लिखा जाता है कि बंद कमरे में रखा गया, खाना नहीं दिया गया। अब लो भैया, माने जो मन में आए वही आरोप लगा दो। चौथा पांचवा आरोप ये भी बहुत होता है कि बंद कमरे में रखा जाता था। कभी कभी तो FIR में मैंने देखा कि शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया करने देते थे, ये भी लिख दिया जाता है। तो छोटा घिनौना अपराध अगर लगाओगी तो भाई ये कोर्ट भी समझती कि क्या ये आरोप लगाए जाए, बेतुके आरोप, जो मन में आए वही लगा दो, कोई बात तुम साबित नहीं कर पाओगे। और स्वास्थ्य देख के तुम्हारा पता चलेगा भैया तुम्हें खाना दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, भाई स्वास्थ्य भी तो बता रहा होगा। अब दहेज मांगा गया, अभियुक्तों ने टीवी मांगी। इस मामले में जो ये पूरा मामला जो मैं बता रहा हूं, इसमें टीवी मांगा गया था। अब सोच लो, इसमें पीड़िता के द्वारा या पत्नी के द्वारा ये कहा गया था कि टीवी की मांग की गई थी दहेज में, अतिरिक्त दहेज के रूप में टीवी की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में इसमें कहा कि एक टीवी नहीं दे सकते थे, दुनिया भर का दहेज तो तुमने दिया, एक टीवी नहीं दे सकते थे, अगर मांगा भी गया तो एक और दे देते। चलो तुम्हारा कहना 10 लाख दिया गया, तो 10 लाख का मतलब अब टीवी कितने की आती है? 10-20 हजार रुपए की आएगी। एक छोटा सा विवाद सोचिए कि कहां से कहां, और सुप्रीम कोर्ट एक छोटी सी बात पकड़ लिया। चलिए, इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर तुम इतने बड़े वकील करके यहाँ आ सकते हो तो क्या तुम टीवी नहीं दे सकते थे? इसके लिए इतना बड़ा केस का पुलिंदा गढ़ गए, केस कर गए। अब ये केस क्या है वो भी समझें। रामचंद्र दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2020 CLJ 523 उड़ीसा। इस केस में एक केस का भी जिक्र किया गया था, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2014 MP 146 ILR 21 1451 MP। तो कहने का मतलब ये है, इस केस में पति को दोष मुक्त कर दिया गया था, FIR को खत्म, बाइज्जत बरी अगर पति हो गया तो समझो सारा केस ही खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर